साउथ सिनेमा का एक बहुत ही बढ़िया प्लॉट लेकिन बहुत ज़्यादा खींचतान पे बनाया गया शो। वेलकम टू जीएमआर। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। ये सीरीज़ इसी फ्राइडे अमेज़ॉन प्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। बेसिकली तेलुगु लैंग्वेज का ये शो आप हिंदी भाषा में भी देख सकते हैं। साउथ सिनेमा मोस्टली जाना जाता है अपने थ्रिलर कंटेंट के लिए और उसके साथ जब हॉरर का तड़का लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब इन्हीं सब रेसिपी के साथ लेकर आए हैं इंस्पेक्टर ऋषि नाम की ये हॉरर थ्रिलर सीरीज़। अब कैसी है ये सीरीज़ और क्या है इसकी कहानी, इसी पे आज की वीडियो रहेगी। निर्देशक JS नंदिनी की इंस्पेक्टर ऋषि एक आदिवासी अनुष्ठान से शुरू होती है, जिसके बाद तमिलनाडु के थेनकाडु के जंगल में सामूहिक आत्महत्या होती है। कई वर्षों बाद हत्याओं की श्रृंखला घटित होती है और निवासियों का मानना है कि वनराची की आत्मा जंगल में भटकती है। हालांकि अपराध जांच का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर ऋषि यानी नवीन चंद्रा को लगता है कि हत्याओं में और भी बहुत कुछ है। सब इंस्पेक्टर अयनार यानी कन्ना रवि और चित्रा यानी मालिनी जीवरत्नम और वन अधिकारी इरफान यानी एलंगो कुमारवेल, सत्या यानी श्री कृष्ण दयाल और कैथी यानी सुनैना के साथ ऋषि हत्याओं के पीछे का कारण खोजने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर ऋषि जो 10 एपिसोड का एक लंबा शो है, हत्याओं के रहस्य के साथ साथ अलौकिक और डरावनी कहानियों का मिश्रण भी है। JS नंदिनी द्वारा निर्देशित यह शो तब तक अच्छा काम करता है जब तक एक खोजी थ्रिलर बना रहता है, लेकिन जब ये अपने सीधे सीधे चल रहे मुद्दे यानी थ्रिलर पार्ट से भटक जाता है तब ये थोड़ा बोरिंग, घिसा पिटा और खिंचा हुआ लगने लगता है। कहानी में जिस हिसाब से वनराची का शुरुआत के 1-2 एपिसोड में जो खौफ दिखाया गया है वो बाद में बहुत ही घिसा पिटा और प्रेडिक्टेड सा लगने लगता है। कुछ एक सीन में तो वनराची जब स्क्रीन पे आती है तो डर की जगह हंसी आ जाती है, जबकि ओवरऑल अगर सीरीज़ की कहानी देखी जाए तो बहुत बुरी भी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर और राइटर ना जाने क्यों हर एक एपिसोड में मुद्दे से भटकते हुए दिखते हैं। नवीन चंद्रा का ऋषि एक अपनी ही इमेजिनेशन में जाने वाला पात्र है जो अपने अतीत के भूतों से परेशान है और उनका प्रदर्शन किसी को भी वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट जगाने पर मजबूर कर देता है। ऋषि का कैरेक्टर दर्शकों को उनके अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक करता है और यह भी जानने के लिए उत्सुक करता है कि उन्होंने अपनी एक आंख क्यों खो दी। JS नंदिनी ने जो दुनिया बनाई है उसके लिए उनकी सराहना भी करनी चाहिए। उन्होंने शो में लोक कथाओं और अंधविश्वास को मिलाने की कोशिश की है। हालांकि शुरुआत में यह काम करता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता है यह दोहराव वाला हो जाता है। शो में कुछ वैज्ञानिक व्याख्याएं इंस्पेक्टर ऋषि में एक भयानक स्पर्श भी जोड़ती हैं। आखिरकार जब शो मनुष्य वर्सेस प्रकृति के रास्ते पर चलता है तो आप अपने रास्ते में आने वाले हर मोड़ का अनुमान लगा सकते हैं। इंस्पेक्टर ऋषि हर तरह से फेल सीरीज़ है ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे हैं जो आपका इंटरेस्ट सच में जगाए रखते हैं। इससे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अगर इसे 6 या 7 एपिसोड में ही पूरा कर दिया जाता तो ये बेहतरीन शो बनकर निकलता। सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड सी हैं, जैसे LGBTQ एंगल को डालना, सब इंस्पेक्टर अयनार की डिस्टर्बिंग मैरिज दिखाना और फिर उसे अचानक से ही एकदम से ठीक हो जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे अनवांटेड कैरेक्टर्स को इस सीरीज़ में डालना। वैसे अगर आप लोग इस वीकेंड कुछ सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर टाइप देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।